फ्रेंड्स, आज मैं बवासीर के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके खान-पान के ऊपर ही खान-पान का कुछ तरीका बताऊँगा जिससे आपकी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी समस्या ये होती है कि जिसको भी होती है, जब बवासीर का अलग-अलग वो होता है। किसी को हीमोराइड होता है, किसी को एक्सटर्नल हीमोराइड होता है, किसी को इंटरनल हीमोराइड होता है, किसी को खूनी बवासीर होता है और किसी को फिस्टुला होता है, फिशर जिसको बोलते हैं। फिशर होता है, जख्म वगैरह हो जाते हैं गुदा के रास्ते में, जहाँ लैट्रिन जाते हैं तो बहुत सीवियर पेन होता है उसमें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बवासीर वगैरह होती क्यों है और इसके ठीक होने के कारण क्या होते हैं और क्या हम खान पान से इसको कवर कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। और बात तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मान लो खाने पीने से ही आपको ये पाइल्स वगैरह बनती है। फर्स्ट इसका जो बढ़ने का कारण होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपको कब्जी रहती है, आपको एक बार पेट साफ नहीं हुआ। हमारी जो बड़ियाँ आंत होती है ना, जहाँ पे लैट्रिन इकट्ठा होता है कनेक्टिव कोलन और सिग्मोइड कोलन के बीच में, सिग्मोइड कोलन के पास में, ये जो सिस्टम होता है जहाँ पे आपका ये मल जमा हो जाता है। मल जमा हो जाता है तो ये फाइबर की डेफिशिएंसी के कारण, पानी और फाइबर की डेफिशिएंसी के कारण ये मल जमा होता है। दूसरा इसका कारण ये होता है कि आप खाने में आपकी डाइट में क्या लेते हो, क्या नहीं लेते हो, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आपके खाने में क्या ले रहे हैं। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनने के बाद में लैट्रिन अच्छी तरह से बढ़िया से एनल के रास्ते में, लैट्रिन के रास्ते में, गुदा के रास्ते में वो साफ़ नहीं होती, वो दीवारों पे मल चिपक जाता है। फिर प्रेशर बढ़ता है, तो काफ़ी देर तक आप लैट्रिन में बैठे रहते हो तो वो प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण आपको एक्सटर्नल और इंटरनल हीमोराइड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बार बार आप क्या करेंगे कि आप एक्सटर्नल हीमोराइड बन गया या इंटरनल हीमोराइड बन गया, तो आप जब भी लैट्रिन जाते हो तो मस से बाहर आते हैं, मस से बाहर आते हैं और कई बार मस से फूट जाते हैं, फिर ब्लड होता है। तो फिर आप स्टूल जाने पे, लैट्रिन जाने पे उसको उंगली से अंदर कर लेते हो। बहुत बार ये चीज़ें अपन को देखने को मिली है। और इंटरनल हीमोराइड में ये होता है, इंटरनल हीमोराइड में कि आपके जो अंदर मस्से बने हुए हैं, यानी जो खून की नसें फूली हुई है, वो क्या करते हैं कि भर जाती हैं। जब लैट्रिन का प्रेशर नीचे की साइड में आता है तो वो पिचक के बाहर ब्लड आता है। फिर कुछ ब्लड लैट्रिन से पहले आता है, कुछ बाद में आता है। वो एक्सटर्नल और इंटरनल हीमोराइड होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि जब भी लैट्रिन जाओ तो 5 मिनट से फालतू लैट्रिन में मत बैठो। दूसरा, लैट्रिन आप इंग्लिश सीट इस्तेमाल मत करो, आप देसी सीट जो होती है उसको इस्तेमाल करो। और मैं अभी कॉन्स्टिपेशन को विदाउट मेडिसिन दूर करने का एक तरीका बताता हूँ। उसका अपने कागज़ पेन ले लो और उसको अपना लिख लो। आप सुबह उठते ही कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल करो, सुबह खाली पेट कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल करो। आपका वज़न है 70 किलो तो 700 ग्राम आप फ्रूट इस्तेमाल करो। फिर दोपहर को लंच के टाइम पे आपको एक प्लेट पूरी भर के, खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है या इस तरह की प्लेट वगैरह आपको इस्तेमाल करनी है। फिर आपको खाना अच्छा लगे वो आप खाना खा सकते हो, लेकिन उसमें भी ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए। तीसरा, फिर रात को सोते टाइम आपको क्या करना है कि आप वो चीज़ें जो बाहर मिला के नहीं खा सकते हो, जैसे सब्जी और दूध इकट्ठा नहीं मिला के खा सकते हो, ठीक है ना, दाल और दूध इकट्ठा मिला के नहीं खा सकते हो, आलू की सब्ज़ी और दूध इकट्ठा मिला के नहीं खा सकते हो, तो वो आप मत खाइए, उसका गैप रखिए। आप हल्का भोजन खाइए। आपको अगर 4 से 5 चपाती भोग है तो आप 2 चपाती खाइए। उसमें आपको जो भी हरी सब्ज़ी वगैरह लेनी है वो ले सकते हो। लेकिन आपको खाने में रात को 4 चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। आलू है, दाल है, दूध है और चावल वगैरह, ये बंद रखो। अब पाइल्स में अगर इस डाइट चीज़ को आप फॉलो करोगे ना, तो आपको 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये कन्फर्म है, गारंटी चीज़ें होती हैं ये। और पाइल्स कभी भी होने का एक रीज़न ये होता है कि आपका खान-पान का जो खाने-पाने के ऊपर से नीचे तक जो चीज़ें खाते रहते हो आप, वो चीज़ें पहले मल को बाहर निकलने दो, फिर बाद में आप खाना खाओ। अगर आप पेट का साफ़ नहीं होता तो ऊपर से खाना मत खाइए। अगर आपका पेट बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ और आपको लगता है कि मुझे दोबारा संडास जाना पड़ेगा, तो आप खाना मत खाइए।
पानी का इस्तेमाल कीजिए, आप सलाद का इस्तेमाल कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसके साथ साथ एक टेबलेट भी मैं आपको इसमें है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो टेबलेट आप सुबह शाम इस्तेमाल कर दी, और दोनों टेबलेट को मिला के सुबह शाम खाना खाने से पहले लेनी है। वो एक टाइम कर सकते हो या दोनों टाइम भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें, पानी ज़्यादा पीना है, सलाद ज़्यादा लें, और इसी डाइट प्लान के अनुसार मैंने ये डाला है। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भला हो और आप भी इसको फॉलो करें।